हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 के बारे में, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि हमने प्रीवियस जो आपकी वीडियो अपलोड की थी वो थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका पार्ट 1, जो कि ओनली फॉर डिस्टेंस फॉर्मूले पर ही डिपेंड था। तो आज हम जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा एक ही टॉपिक होगा, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और जिसका नाम है इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है ना। तो आज हमारे पास एक ही फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग होने वाले हैं। अगर आप ये सारे टाइप्स अच्छे से कवर करते हैं तो आपको बोर्ड में 100% हेल्प मिलेगी और आप 100% भी नंबर अचीव कर पाएंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज जो इंटरनली फॉर्मूला है वो किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमें बोल रहा है करने के लिए, और किस तरह से हमें अप्लाई अपना क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। उसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट्स है, वो लाइन जॉइन हो रही है, और उसने कहा है कि इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। ध्यान रखना आपके पास इंटरनली ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमें आपका डायग्राम दिया गया है। यानी कि अगर हम छोटी सी फिगर बनाए कि देख लें एक बार क्या बोलता है भाई। आपके पास एक पॉइंट ए है। ए पॉइंट आप मान लीजिए 5,3 है, और बी पॉइंट आपके पास कितना है 10,8 है। ठीक है। उसने कहा कि एक पॉइंट है आपके पास, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट है जो कि आपके इस लाइन को डिवाइड करता है 2:3 में। कितने में करता है 2:3 में। उसने कहा कि ये पॉइंट मुझे बताओ, ये पॉइंट कहां पर होगा इस लाइन पे और क्या होने वाला है। क्लियर हुई बात। तो अब हम इस पॉइंट के लिए ही हम क्या करने वाले हैं, पूरी अपनी मेहनत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरनली फॉर्मूला बता दूं आपको क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे और हम जो है अपने नंबर अचीव कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो ये तो काम करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनो कि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा स्पीड में देख ले, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो जी, देखो इंटरनल फॉर्मूला क्या होता है भाई। आपके पास अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम x1 y1 लेट करेंगे, और इसको मान लेंगे हम x2 y2, और जो रेशो होते हैं उसको मान लेते हैं m/n। और x और y की वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला बनता है क्या, x इंटू, अगर x को हम निकाल सकते हैं तो m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, यानी कि सम ऑफ रेशियो। पहले तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे भैया। क्लियर हुई मेरी बात। फिर अगर हमें y की वैल्यू की बात करनी चाहिए, y कैसे निकलेगा, यहां से लिखेंगे m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन में इन दोनों रेशियो का सम, यानी कि m प्लस के n। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x और y, और इन x और y को उठाएंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, वही जो कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। चलो जी, ये तो हो गई हमारी बेसिक बात, जो कि हमें पता होना था कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है कि हम लिखेंगे सबसे पहले कि सॉल्यूशन हमारे पास कैसे करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द पॉइंट्स ए पॉइंट मेरे पास हमने बोल दिया x1 y1 है, जो कि पहले पॉइंट के इक्वल दिया है 5,3 के। एंड मेरे पास क्या दिया है भैया, आपके पास बी पॉइंट है जिसको मैंने x2 y2 लेट किया है, और वो किसके इक्वल मान लिया हमने 10,8। ठीक है ना। एंड m/n मेरे पास दिया गया है 2:3। ठीक है ना। तो देन हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बनता है, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे ये रेशियो डिवाइड हो रहा है। जहां पर वो पॉइंट है वो बता दो, और वो पॉइंट बताने के लिए यानी कि हमें पी पॉइंट की बात कर रहा है, तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो दैट। ठीक है। अगर मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना उसकी, तो x इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास, m x2 n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू को जनरेट करेंगे अपने पास, और क्या आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू, बताओ भाई आपके पास। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां पर ना लिख के हम इसको
यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस इधर मिल सकता है, ठीक है। x इक्वल टू m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं हम, कितनी है 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, और मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी x1 की वैल्यू, y1 नहीं, अरे ये y1 कहाँ से आ गया, हमने फॉर्मूला ही y1 की फॉर्म लिख दिया। ये हमारे पास है क्या x1, ठीक है ना। तो x1 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास m प्लस n, यानी कि 2 प्लस के कितना बनेगा मेरे पास 3। तो x की वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बन गया 20 प्लस के 15 अपॉन में 5, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना बनेगा भाई मेरे पास 35 डिवाइड बाय 5, और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको, ये कैंसिल होगा तो इसका मतलब मेरे पास 7। तो यहां से बोल सकता हूं कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 आ गई। किसके लिए बात की थी अभी, x के लिए। अब हमारे पास आता है क्या कि एंड y इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास कि y टू m या m टू m y टू को m y टू n y1 अपॉन में m प्लस n। ये मेरे पास क्या है जी, आपके पास x y निकालने का है, और ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है आपका x निकालने का है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना कि y इक्वल्स टू m 2 y2 8 प्लस n 3 y1 कितना है आपके पास 3 अपॉन में 2 प्लस के 3। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, 16 प्लस के 9 अपॉन में 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 प्लस 3 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 25/5, कैंसिल आउट करेंगे तो बन गया मेरे पास 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू जनरेट हुई कितनी मेरे पास 5, लेकिन x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना हो जाएगा भाई आपके पास x की वैल्यू 7 है और आपके पास y की वैल्यू 5 है। हमारे पास यही वो क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें 7,5 देना था। सिर्फ सिंपल एक लैंग्वेज माइंड में ध्यान रखो। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं a और b। उसने कहा कि एक पॉइंट इसको डिवाइड करता है और डिवाइड करने का जो रेशो है वो 2:3 है। तो 2:3 तो ये हो गया। उसने कहा वो पॉइंट बताओ जहां पे डिवाइड होते हैं। तो फॉर्मूला ये रहा, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसमें पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास ये इन द रेशो आपके पास 3:5 इंटरनली। देखो सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया सेम ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। कैसे होना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से आप एक छोटा सा आप अपना ग्राफ बना लिया होगा कि इस तरह से आपका ये क्या कर रहा होगा भैया, आपका लाई कर रहा होगा। ये हो गया आपके पास ए पॉइंट आपको कितना दिया -1,2, और ये हो गया मेरे पास बी पॉइंट जिसको 3,5 दे दिया। एक वो पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड किया, वो भी इंटरनली किया। ये 3 है और ये 5 है, और उसने कहा कि ये पॉइंट ही हमें बताना है। और इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था और वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास कि लेट ए पॉइंट मेरे पास है x1, y1 जो कि किसके इक्वल है भाई आपके पास -1,3। बी पॉइंट मेरे पास है x2, y2 और जो कि मेरे पास पॉइंट कितना दिया है 3,5। एंड हम यहां से लिखेंगे कि द रेशो m/n हमने लेट किए और वो 3 किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो देन हमारे पास हमें वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोनों की कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाए तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x इक्वल टू मेरे पास होगा mx2 प्लस के nx1 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास m प्लस n। तो पहला पॉइंट तो यहां से निकल जाएगा x का, ठीक है। निकालते हैं जी। ये बन गया मेरे पास x इक्वल टू
m की वैल्यू मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, प्लस मेरे पास n की वैल्यू कितनी है 5 है, और मल्टीप्लाई बाय अगर मैं x1 की बात करूं तो x1 मेरे पास कितना है -1 है। ये इन्फॉर्मेशन आई और ये इसने लिख दिया 3 प्लस के 5 क्योंकि सम ऑफ रेशियो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो x कैसे निकल जाएगा भाई, मेरे पास ये बन गया 9 माइनस के कितना हो गया मेरे पास 5 और अपॉन में 8, तो आप देखोगे तो ये बन गया 4/8 और जैसे ही डिवाइड आप दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2। तो x की वैल्यू बताओ आपके पास क्या आई, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, अब मैं y के लिए बोलता हूँ भाई y क्या है मेरे पास कि y इक्वल टू हो जाएगा m/2 n/1 और अपॉन में m प्लस के n। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, y की वैल्यू को आपको निकालना है तो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस अब n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आपके पास 3 है, और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास m प्लस n। m का मतलब हो गया 3 और n का मतलब हो गया मेरे पास 5। तो अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, मेरे पास ये बन जाएगा 15 प्लस के 15 और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास 8, और टोटल अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा मेरे पास 30/8, और आप इसको सिर्फ किससे डिवाइड दे सकते हो 2 से, तो ये बन गया 15/4। कितना मिलेगा आपको 15/4 क्योंकि 2 से डिवाइड दिया। तो मेरे पास यहाँ से एक जनरेट हुई वैल्यू किसकी, y की, y कितना निकल के आया मेरे पास 15/4। तो आपके पास 15/4 क्या है भाई, आपके पास y की वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 है। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट तो निकला ना, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 1/2 और मेरे पास y इक्वल्स टू कितना दिया उसने 15/4। ये 15 है भाई, 13 नहीं है, 15/4। क्लियर हुई बात, और यही वो आपका आंसर है जिसको आपको फाइंड करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे रुको 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 भाई, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, हमने जो ना कोऑर्डिनेट अपने थोड़े गलत लेट किए। ध्यान से देखो क्या लेट किया भाई, हमने कहा कि भाई हमारे पास x1 y1 कितना था -1,2 था, हमने कितना लिया -1,3, तो ये तो 2 है, यानी कि अब हमारे पास y1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x तो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, y में चेंज आया तो इसका मतलब y1 की वैल्यू 2 है, और 2 है तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, ये यहाँ चेंज करेंगे तो हमारे पास ठीक है ये चेंज रहेगा। बस इसको इतना रफ करो, ये भी रफ कर दो। देखो जी अगर मेरे पास ये 2 रहेगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 15 प्लस के 10 अपॉन में 8, और हम अगर देखें तो ये बन गया 25/8, और 25 तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू 25/8, और यही हमारे पास क्या रहेगा y कोऑर्डिनेट रहेगा। इसके बाद हमें बस यहाँ पर चेंज मारना है अपने में, ठीक है ना, ये कभी कभी हो जाता है भाई क्योंकि इंसान है, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 25/4। फटाफट से इसी को इतना ही बस नोट करना था, नेक्स्ट पे चलना है हमें, फटाफट से चलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया था, बस चेंजेस आपको मैंने बताई भाई, ये आपकी वैल्यू 2 थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 लिख दिया था। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट पे आओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -1 एंड 3, और आपके पास ये भी इंटरनली है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे से सीख लो, अब थर्ड भी आ गया। देखो जी, आपके पास उसने कहा कि एक डायग्राम में जी, सॉरी एक फिगर हमने बनाई इसके अकॉर्डिंग, ये x1 y1 है, ठीक है, या इसको कितना दिया इसको a मान लो, कितना है ये हमारे पास 2, -1, और ये b पॉइंट है मेरे पास कितना 3,3। उसने कहा कि एक रेशियो है जो 2:1 है, और 2:1 है तो आप इसको 2:1 ऐसे दो, ये 2 और ये आपका 1, और आपको ये पॉइंट बताना है x, y, ये वाला पॉइंट। क्लियर होगी बात, आपको थ्योरी बिल्कुल सिंपल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि सॉल्यूशन में करना क्या है कि लेट
ए पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया और ये किसके इक्वल दे रखा था हमने 2 -1 के। एंड रुक जाओ, बी भी तो है हमारे पास, बी को लेट करो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा कोमा, बी पॉइंट हमारे पास कितना है x2 y2 और ये किसके इक्वल मान लो भाई आपके पास दे रखा है 3 एंड हम यहां से क्या लिखे हैं कि द रेशो कितने दे रखे हैं आपके पास, द रेशो m/n और ये किसके इक्वल है आपके पास 2:1। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देन हमारे पास हमें पता है कि x इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो mx2 प्लस के nx1 अपॉन में m प्लस के n। ये आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में जब भी आप यूज करो आप इसे जरूर लिखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में कोई एक मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस की, लेकिन आपका फॉर्मूला सही है तो टीचर भी ये एनालाइज कर लेता है कि यार उस बच्चे को इस चीज की नॉलेज थी, उसने अपनी गलती से थोड़ा सा माइनस प्लस की मिस्टेक करी, तो वो जब भी नंबर दे सकते हैं। 1% की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आपकी ये गलती ना हो कि आप क्वेश्चन में यानी कि जो आपका फॉर्मूला है वो ना लिखें, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है भाई, आपके पास x की वैल्यू, m की वैल्यू बताओ कितनी है जी मेरे पास 2, x2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी है मेरे पास 3 प्लस n की वैल्यू मेरे पास है 1 1 और x1 कितना है मेरे पास 2 और अपॉन में आ गया मेरे पास 2 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x इक्वल टू में 6 प्लस के 2 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 अपॉन 3। तो x जनरेट किया हमने कितना है भाई मेरे पास x आया मेरे पास 8 अपॉन 3। इसी तरह से हम y की बात करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा m/2 ny1 अपॉन में m प्लस के n। पता नहीं भाई क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू को जनरेट करो कितना है भाई मेरे पास 2 और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू है मेरे पास -1 और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस 1। अगर मैं y की बात करूं ये बन गया 6 -1 अपॉन 3 और इक्वल टू में आ गया मेरे पास 5 अपॉन 3। यहां से क्या निकाला हमने 5 की वैल्यू y की वैल्यू निकाली 5 अपॉन 3। क्लियर हुई बात। अब मेरे पास यहाँ से देखो x भी मेरे पास है y भी मेरे पास है, तो कोऑर्डिनेट बताने में क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 अपॉन 3 एंड मेरे पास y की वैल्यू है 5 अपॉन 3। आपके पास ये वो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं जिससे आपके रेशो 2:1 बनेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, ये फाइंड द रेशो ऑन व्हिच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास ये आपको रेशो बताने हैं, आप रेशो बताने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये आपके पास 2 पॉइंट है, a जो कि आपके पास कितना है 8,5 और आपके पास एक बी पॉइंट है -3, -7। ठीक है, उसने कहा कि रेशो बताने हैं लेकिन आपके पास विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड करती है, तो एक्स एक्सिस सपोज करो ये लो जी आपके पास ये डिवाइड कर रही है और इस पे ये पॉइंट है आपके पास x, y। अब ये लिख लो। आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है कि रेशो क्या है। रेशो हमेशा लेट करने होते हैं k/1। क्या मानते हैं k/1, क्योंकि अगर रेशो निकालेंगे तो k/1 है ना, तो क्या k आपके पास चेंज हुआ इस 1 की हेल्प से, नहीं हुआ, तो इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं k/1 ही आपका क्या लेना है, आपका रेशो लेना है। जब हम फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो रेशो आएंगे वो हमारे सेम रहेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ x एक्सिस। अच्छा x एक्सिस की बात करी जाए, क्या x एक्सिस आपको ऐसा नहीं लगता कि x एक्सिस पे हमेशा y क्या रहता है 0 रहता है या नहीं रहता है, पहले ये बताओ।
एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा, y 0 रहेगा। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट लिखे मैंने, इन पॉइंट में ना बस मेरे पास ये x तो रहेगा, लेकिन y हमेशा x एक्सिस पे 0 रहेगा, क्योंकि ये कट जो कर रहा है ना पॉइंट, ये x एक्सिस कर रही है और x एक्सिस कर रही है तो y 0 है। मुझे सिर्फ रेशो निकालने के लिए वो वैल्यू चाहिए y की या x की जो इक्वल रख के मैं रेशो को फाइंड कर लूं। क्लियर हुई बात? अब यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना भाई, कि अगर मैं बात करूं क्या कि लेट ए पॉइंट मेरे पास x1, y1 है और ये किसके इक्वल दिया मुझे, 8, 5 के, कॉमा बी पॉइंट मेरे पास कितना है, x2, y2 और ये किसके इक्वल दिया मुझे, -3, -7 के, एंड द रेशो अगर रेशो की बात करी जाए तो m रेशो n है और ये किसके इक्वल मान लिए, k रेशो 1 के इक्वल मान लिए। देन अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है x और y में जो मेरे पास गिवन है। भाई वो तो मेरे पास y है और मैं y का यूज करके यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रेशो निकालने वाला हूँ। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, m y2 n y1 अपॉन में m प्लस के n। ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि y इक्वल्स टू m, m की वैल्यू कितनी है मेरे पास k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -7 प्लस m, n कितना है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास k प्लस के 1 और हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, वो कितनी है मेरे पास 0 है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से ही तो देखोगे ना, y की वैल्यू 0, ये इधर जाएगा पूरा 0, मेरे पास आ गया -7 के कितना है मेरे पास, -7 के प्लस के 5 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि ये इधर जाके पूरा पूरा ऑलरेडी 0 है। अब ये 0 है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि -7 के इक्वल्स टू में -5, माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/7। अब 5/7 आई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि k के अपॉन में 1 है तो k रेशो 1 लिख सकता हूँ और k रेशो 1 किसके इक्वल आ गया मेरे पास 5/7 में। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द रेशो, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड रेशो, द रेशो इज m रेशो n इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा भाई आपके पास 5/7। ये वो रेशो है जो आपके पास x एक्सिस इसको कट करके जाती है और कितने रेशो पे कट करके जाती है, 5/7 पे कट करके जाती है। अगर कल को वो ये कह दे कि आप इस x की वैल्यू भी बताओ, x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कितने उस पे यूनिट पे कट करके जाती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी शुरू करोगे, m n ये हो गए, x y ये हो गए, जो भी पॉइंट आएगा सोल्व करने के बाद यानी कि पूरा पूरा जो आपके पास रहेगा और वही आपके पास x की वैल्यू होगी। क्लियर हो गई बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 consecutive vertices of a parallelogram are 2, 0, 1, 4, 1 and 6, 4. Find the coordinates of its fourth vertex. ध्यान से सुनो, मेरे पास उसने पैरेललोग्राम की बात करी। पहले एक पैरेललोग्राम जनरेट करो। ये आपके पास वो पैरेललोग्राम है जी, जिसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास इसको मान लो ए वर्टेक्स है और ए वर्टेक्स कॉन्जिक्यूटिवली दे रखी है भाई, आपके पास कितनी है, पहली 2, 0। बी आपके पास कौन सी है भाई, आपके पास 4, 1 और सी आपके पास कितनी है 6, 4 और आपके पास ये कितनी है भाई, आपके पास आप मान लो इसको डी वर्टेक्स आप मान लो ए, बी। क्लियर हो गई जी बात? अगर ये हमें पता है कि भाई ये वर्टेक्स मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए ये बताओ, मुझे चाहिए कि ए और बी मेरे मिल जाए। ठीक है, अब ए और बी लाने के लिए अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं कि ए और बी आए कैसे, ये वर्टेक्स बतानी है, ए भी मिल जाए मुझे और बी भी मिल जाए। देखो मेरे पास दो इक्वेशन जनरेट हो सकती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर मैं
डायगोनल्स की बात करता हूँ और इस डायगोनल्स की बात करता हूँ, ये तो किस पे कट होते हैं भैया आपके, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं दोनों के मिड पॉइंट्स हैं आपके पास ये, तो एक मिड पॉइंट दूसरे मिड पॉइंट्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं इसका मतलब पहले डायगोनल को ही ड्रॉ कर लूं। उससे आपको क्या लगेगा कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, लो जी हमारे पास पहला डायगोनल ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है। और सेकंड डायगोनल्स हम ये मान लेते हैं भाई, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल आ गया, ठीक है। और ये किस पे होता है भैया आपके पास, ये ओ पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम यहां से लिखेंगे कि लेट द कौन सी भाई आपके पास की फोर्थ वर्टेक्स, हमने फोर्थ वर्टेक्स क्या मान लिया आपके पास डी, और डी क्या मान ली मैंने ए कोमा बी, ठीक है ना। तो देन हमारे पास जब ये सब कुछ आया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देन हमारे पास ए क्या है भाई, मेरे पास ए बताओ 2,0, बी कितनी है मेरे पास 4,1, और सी कितनी है मेरे पास आपकी 6,4, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखते हैं कि वी नो डेट इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है ना, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है ना। हम यहाँ से क्या लिखेंगे ए बी सी डी, वी हैव इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी वी हैव कि मिड पॉइंट ऑफ, या इसको नीचे की साइड लिख लो आप, यहाँ से इसको हटा के ऐसे लिखो कि वी हैव यहां से वो जनरेट करेंगे हम कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू में मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आप इस थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी का यूज करो, क्या कहा उसने ध्यान से सुनो, AC का जो मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है वो हमेशा इक्वल है। तो आप AC का मिड पॉइंट कितना बन जाएगा बताओ जी, आपके पास ये बन जाएगा A प्लस के 4/2 और B प्लस 1/2, क्लियर, इक्वल्स टू इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा भाई आपके पास 2 प्लस 6/2, क्लियर है, यस, और 0 प्लस के 4/2, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि भाई अगर मेरे पास ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस के 4/2 इक्वल्स टू में 8/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से मेरे पास a प्लस के 4 इक्वल्स टू में कितना निकलेगा 8, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4, तो एक तो वर्टेक्स मेरे पास निकल गई। अब इसके बाद निकाल लेंगे कि एंड मेरे पास b प्लस 1/2 इक्वल्स टू में किसके आएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल करो, अगर b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 - 1, तो b की वैल्यू यहां से जनरेट होगी मेरे पास 3। बस a और b तो चाहिए था मुझको, यहां से लिखो कि द फोर्थ वर्टेक्स इज कितनी थी भाई आपके पास d a, b इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई आपके पास कि d जो आई आपके पास वो कितनी आ गई आपके पास 4,3। ये आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो यार, बस ज्यादा आपको झोल नहीं करना है। इज कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू बताओ कितनी आई 4 और b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, कितनी आई आपके पास 3, तो ये आपके पास आ गई फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर होगी बात। ये आपने जो भी आपने इसमें सब कुछ किया ये आपको 9th क्लास में भी सिखाया जाता है, जब आप क्वाड्रिलेटरल सीखते हो सारी प्रॉपर्टी वहां पर भी अप्लाई होती है। और ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, आपको कैसे पता लगाए कि आप वर्टेक्स कैसे निकालोगे,
कि भाई दोनों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं तो दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, इक्वेट करो और बस आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ये आपके पास वो क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और आपको पता चल गया कि फोर्थ वर्टेक्स मेरे पास कौन सी है, वो है 4,3। ठीक है, यहां तक का आपका आज जितना भी हमने डिस्कस किया है ये हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला यानी कि डिवीजन मेथड था इंटरनली का। ठीक है, तो आज हमने अच्छे से कवर कर लिया इस पूरे टॉपिक को। अब हम जो है आपके पास इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लिया है आज हमने, तो जितना भी कुछ सीखा है भाई हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अब आपको मैं यही कहूंगा कि इस चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, जितना भी आपको आता है, जितना भी आपको आता है आप एक बार बैठ जाओ, अच्छे से लिखो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से क्वेश्चन करो, वो सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और जो अगला चैप्टर होगा वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।